गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए प्लीज आइए डॉक्टर साहब उसको पकड़ो पकड़िए आपका है। हाँ ये थैंक यू। चलो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करो कितना टाइम लगता है इसे बनाएंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा। में भी चाहिए अंदर से गाड़ी भी इससे भी तो इससे जी बनेगा। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और टाइम बिताता है बच्चे क्या बात है सर। इसलिए हमने ये किया ताकि लोगों को देख रहे हैं हमारे पद्मश्री डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं खुश हूं इस बात पे कि ना केवल इनके काम को सराहा गया है बल्कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। तो जैसा हम मानते हैं कि हमें इस आर्ट एंड क्राफ्ट को और आगे लेके जाना है तो उसको देखते हुए यहाँ पे प्रदर्शनी जो है आपके लिए एग्जीबिशन लगाई गई है तो आपके माध्यम से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। और इससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इन्होंने अपने बेटे को भी ये काम में वो बहुत मेहनत से और खुश होकर ये काम कर रहा है ताकि ये आर्ट जो है हमारी आगे बढ़ती रहे। आपके माध्यम से रिक्वेस्ट ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बोलिए बताइए जिससे कि वो आके देखें और हमारी जो परंपरा है उसको और आगे लेके बढ़ाएं। हमारे साथ स्टेट अवॉर्डी भी है जिन्होंने पेपर मैशी में इस बार 26 जनवरी को इनको अवार्ड मिला था। तो ये तो शुरुआत है। जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत अभी तक हमें और आगे और मुकाम हासिल करने हैं। जब G20 में पिछली बार यहाँ लोग होके गए थे तो उन्होंने भी जब आर्टिफैक्ट्स हमारे देखे थे तो उन्होंने भी कहा कि इससे बढ़िया हमें कहीं नहीं मिला। इवन चाहे वो G20 के डिफरेंट जो देशों से लोग आए थे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट का महमूद साहब का जिन्होंने इस सब चीज़ों में लगे रहते हैं और उसको प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है एक तो इन दोनों मेरे भाइयों को बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबको और आपके परिवार को भी, और दूसरा आप सबके माध्यम से कि सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए। सर विंटर गेम्स का क्या स्टेटस है? विंटर गेम्स आपको पता है कि अब तो बर्फ भी आ गई है तो वहाँ पे हमारे 21 से स्टार्ट होने वाले हैं। अभी उसकी प्रिपरेशन की और एक मीटिंग कर रहे हैं, सारी प्रिपरेशन इन प्लेस है। सर कुछ शहर मकाम ऐसे भी है जहाँ पर अभी भी टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। जैसे सोनमर्ग है वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी है सोनमर्ग वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। देखिए आप ये मैं बिल्कुल मानता हूँ पहले टॉयलेट की फैसिलिटी इनफैक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो छोड़िए जो हमारे मेन हाईवे उस पे भी आपको नहीं मिलते थे। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। आप अगर शालीमार के पास जाए, निसार के पास जाए, पहले वहाँ भी कमी थी, अब वहाँ भी वो कमियाँ दूर कर ली गई है। और साथ के साथ जो आपने कहा है सोनमर्ग में हो, इनफैक्ट अब तो हमारे कोंगडोरी में भी गुलमर्ग में भी जो है टॉयलेट की फैसिलिटी और टंगमर्ग की फैसिलिटी और रास्ते में भी जहाँ भी हो ना केवल फैसिलिटी है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से हमने उनको कर रहे हैं एस्टेब्लिश किया। सर डिपार्टमेंट सेफ्टी जो है वो कहीं महीनों से नजर नहीं आ रही क्योंकि लोग परेशानी में है, महंगाई बढ़ रही है, कहीं पर भी जो जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब जैसे कि आपको किस में जवाब चाहिए बताओ? हर एक चीज में क्योंकि महंगाई है वो न रेट लिस्ट कहीं से है न कुछ है। जाते हैं वहाँ पर भाई देखिए कंज्यूमर अफेयर में आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत ज्यादा हम वहीं पे इंटरफीन कर सकते हैं जहाँ कानून के द्वारा उसमें जरूरत हो। अब आप हर चीज के अगर दाम निश्चित करने लग जाएंगे कि जो चावल है आप 1 रुपए फालतू बेचो या 1 रुपए कम बेचो, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है। वी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। जैसा हम आपको पता है कि विंटर में हमारे जो भी आउटफ्लंग एरियाज थे उसमें हमने 6-6 महीने का राशन जो है उसमें पहले ही पहुंचा दिया था। यहाँ पे गैस की हो, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो आप ज्यादातर यूज करते नहीं है, हालांकि उसका भी 1 महीने का स्टॉक जो है गुरेज में पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ एलपीजी भी हम सफिशिएंट है, रोड की हालत बिल्कुल ठीक है। तो सारी चीजें अभी कंट्रोल में है। तो मुझे तो ऐसी कोई खबर आई नहीं, अगर आएगी तो बिल्कुल उस पर एज पर द लॉ कार्रवाई करेंगे। थैंक यू भाई।